कि ये जो माल अल्लाह का अता करता है इसे ज़ाया नहीं करना, फजूल खर्च नहीं करना, बल्कि जहाँ पे ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतनी मिकदार में खर्च करना है। आम तौर पे लोग ये समझते हैं, इंसान के जहन में ये ख्याल आता है ये ज़मीन मेरी, मेहनत मैंने की, काश्त मैंने की, रातों को मैं जागता रहा, दिन की तपश मैंने बर्दाश्त की, अब कैसे मुमकिन है कि मैं अपनी इस फसल में से एक मुनासिब शरअ के मुताबिक मैं अल्लाह का हिस्सा निकालूं जिस अल्लाह को मैंने देखा नहीं। बड़े हम अजीब लोग हैं। दीन के मामले में जब समझते हैं हमें जहाँ पे खसारा हो रहा है वहाँ से हम बड़े मीसने बन जाते हैं। और ये याद रखें, अल्लाह से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के दुनिया में मेरा और आपका खैर खा कोई नहीं। मेरे लिए इंतहाई एहतराम के लायक मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, ये मौसम जो गुज़र रहा है, हमारे यहाँ गंदम की कटाई का मौसम है, फसलों की कटाई जारी है। कुछ लोगों ने अपनी फसलें काट ली हैं, कुछ काट रहे हैं, कुछ ने ऐसे भी हैं कि जो काटने के बाद अपनी फसल को अपने घर भी मुंतकिल कर चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ भी इंसान के पास है वो सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन का अता करता है। सेहत, जान, जवानी, ज़िंदगी, खूबसूरती, हुस्न, जमाल, माल, हर चीज़ इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की है। जब सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को अता किया है तो इंसान के ज़िम्मे ये हक़ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ज़िम्मेदारियाँ, जो फ़राइज़ इंसान को सौंपे हैं उन फ़राइज़ को अदा करे, उन ज़िम्मेदारियों को अदा करे। एक इंसान मुसलमान है और वैसे भी बतौर इंसान अगर जायज़ा लिया जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम में ये बात इरशाद फरमाई है, ऐ लोगों, तुम इबादत करो अपने रब की जिसने तुम्हें पैदा किया है और सिर्फ़ तुम्ही को पैदा नहीं किया बल्कि तुमसे पहले जितने भी लोग इस दुनिया से गुज़र चुके हैं उन तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाया है। इबादत में ये चीज़ शामिल है कि इंसान हर वो काम करने की कोशिश करे जिस काम से उसका खालिक राज़ी होता है और खालिक की रज़ा को तलाश करना ये हर इंसान की ज़िम्मेदारी है। अव्वलीन फ़र्ज़ है, पहला फ़र्ज़ जो ज़िंदगी में एक इंसान पर आयद होता है वो ये है कि वो इंसान ये पहचाने कि मेरा अल्लाह कौन है, मेरा रब कौन है, मेरा खालिक कौन है। जब खालिक का इल्म हो जाए तो फिर इस बात का पता लगाए कि खालिक ने मेरे ज़िम्मे फ़राइज़ कौन से अदा किए लगा रखे हैं, जिन फ़राइज़ को अदा करना मेरे ज़िम्मे फ़र्ज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर इंसान को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक अगरचे नहीं, ज़रूरत के मुताबिक ज़रूर माल अता करता है। कुछ ऐसे हैं जिनको ख्वाहिश के मुताबिक भी मिलता है बल्कि ख्वाहिश से बढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी ज़रूरियात पूरा करने के लिए अता फरमाते हैं। वो लोग जिनको उनकी ख्वाहिश के मुताबिक या उनकी ख्वाहिश से बढ़ के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल अता किया है उन पर एक नसाब तय कर दिया कि इस नसाब तक तुम्हारा माल पहुँचे तो तुम पे ज़कात साल में एक दफ़ा देना फ़र्ज़ है।
ऐसे ही बाद लोग ज़िम्मेदार होते हैं, ज़मीनों वाले होते हैं। ये ज़मीनें इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता है। ज़मीनों पर उगने वाली फसल इंसान का इसमें कोई कमाल नहीं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कमाल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया है, हुवल्लज़ी अंशअ जन्नातिन मारूशात व गैर मारूशात। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात वो है कि जिसने इस ज़मीन पर बागात पैदा किए जो जिनकी शाखें बुलंदी तक फैली हुई है। व गैर मारूशात, कई ऐसे हैं जो ज़मीन से ऊपर नहीं जाते बल्कि ज़मीन के ऊपर फैल जाते हैं। और व नख्ल, खजूरें हैं, व ज़रा, खेतियाँ हैं, मुख्तलिफ़न उकुलहु व ज़ैतून व रुम्मान, खजूरें हैं, इसके अलावा दीगर खेतियाँ हैं। हर चीज़ का जायका अलग अलग अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाया है। पहचान अलग है, जायका अलग है, हर चीज़ की शनाख्त अलग है, खाने में टेस्ट अलग है, मज़ा अलग है। फरमाया कुछ को लोग अनार कहते हैं, व ज़ैतून कुछ जैतून है, व रुम्मान अनार हैं, मुतशाबिहन व गैर मुतशाबिहिन, कुछ आपस में शक्लें मैच करती हैं, कुछ की शक्लें आपस में नहीं मिलती। कुलू मिन समरिही इज़ा अस्मरा, इंसान के ज़िम्मे अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि जब तुम्हें फल मिले तो इनके आने वाले फलों से खाओ। व आतू हक़्क़हू यौम हसादिही, और खाते हुए अपनी ज़ात पर इसे सर्फ करते हुए, लगाते हुए ये मत भूल जाना कि जिसने अता किया है उसका कोई हक़ नहीं। व आतू हक़्क़हू यौम हसादिही, जिस दिन तुम अपनी फसल की कटाई कर लो उसी दिन तुम्हारे जिम्मा ये फ़र्ज़ है कि तुमने अल्लाह का हक़ पहले अदा करना है। वला तुसरिफू, इसराफ ना करो, ज़ाया नहीं करो, हाथ से नहीं बढ़ो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन हद से बढ़ने वालों के साथ मोहब्बत नहीं करता। यानी एक तरफ अल्लाह ने फरमाया कि जो मैंने अता किया है उसे तुमने अपनी ज़ात पे इस्तेमाल करना है, खाना है, ये फसलें तुम्हारे लिए हैं। इन फसलों में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना भी हक़ रखा है, वो भी तुमने निकालना है। और तीसरा काम तुमने ये करना है कि ये जो माल अल्लाह का अता करता है इसे ज़ाया नहीं करना, फजूल खर्च नहीं करना, बल्कि जहाँ पे ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतनी मिक़दार में खर्च करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात बयान कर दी कि ज़मीन की जो पैदावार है, आम तौर पे लोग ये समझते हैं, इंसान के जहन में ये ख्याल आता है ये ज़मीन मेरी, मेहनत मैंने की, काश्त मैंने की, रातों को मैं जागता रहा, दिन की तपश मैंने बर्दाश्त की। अब कैसे मुमकिन है कि मैं अपनी इस फसल में से एक मुनासिब शरअ के मुताबिक मैं अल्लाह का हिस्सा निकालूं जिस अल्लाह को मैंने देखा नहीं। मेहनत सारी मेरी है, सब कुछ किया मैंने है, अब एंड पे कोई नसीहत करने वाला मेरे पास आता है, कोई बताने वाला आलिम आता है, कोई कुरान का दर्स लेकर मेरे पास आता है और वो आके कहता है कि ये फसल जो तूने काटी है ये फसल तुम्हारी नहीं, इस फसल में से तुमने अल्लाह का हिस्सा निकालना है। ये कैसे मुमकिन है? ये तो सब कुछ मेरा है। दर हकीकत इस फसल को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं। इंसान को ये जान लेना चाहिए कि अगर अल्लाह चाहे जिस ज़मीन से ये फसल उठा रहा है इस ज़मीन को ऐसा मुर्दा कर दे, बेजान कर दे कि इंसान इस पर कुछ बो के कुछ हासिल करना चाहे भी तो नहीं कर सकता। इस ज़मीन में अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर पैदाइश की ताकत मौजूद है,
इस ज़मीन से अगर एक अंगूरी फूटती है, एक दाने से एक अंगूरी निकलती है, वो अंगूरी जब थोड़ी सी ऊपर होती है, कई दाने ऐसे हैं उनसे 7 अंगूरियां एक अंगूरी से ऊपर 7 तिनके बुलंद होते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को बयान किया है। वो 7 तिनके जब बुलंद होते हैं तो उन 7 पे एक दाने की वजह से अलग अलग 7 बालियां निकलती। आप जिम्मेदार लोग हैं, आपको पता है 1 एकड़ में गंदम फी एकड़ के हिसाब से 50 किलो गंदम डाली जाती है। 50 किलो डालते हैं। 50 किलो गंदम 1 एकड़ में डालने के बाद यही जिम्मेदार है कि इन 50 किलो में से 6 माह नहीं गुजरते, 5 माह के बाद जिम्मेदार इन 50 किलो में से अगर औसत निकाली जाए ओवरऑल अपने पंजाब की या किसी एक शहर की या किसी एक देहात की या एक जगह की, तो एवरेज जो है हमारे यहाँ 40 मन तक निकलती है। कितने दाने डाले ज़मीन में? 50 किलो। उन 50 किलो दानों में से 40 मन दाने पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। लोग कहते हैं DAP का कमाल है, नाइट्रो फास्फोरस का कमाल है, किसी खाद और किसी दवाई का कोई कमाल नहीं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता है। बाज़ औक़ात लोग खाते मुकम्मल डाली और फिर स्प्रे मुकम्मल की, हर बेहतरीन दवाई अपनी फसल को लगाई, लगाने के बाद फसल फिर भी उतनी नहीं निकलती जितनी इंसान ने अपने जहन में, अपनी सोच और फिक्र में उसकी औसत बनाई होती है कि 1 एकड़ में से इतनी निकलेगी। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसान और ज़िम्मेदार अपनी फसल को देख के बड़ा खुश होता है, बड़ा राज़ी होता है कि मेरी फसल बहुत खूबसूरत है। ये सोने की डलियां लगती हैं जब गंदम और मूंजी की फसल पकी होती है। एक तरफ से जब ज़िम्मेदार सुबह सवेरे फजर की नमाज़ पढ़ के जाके अपनी फसल के एक कोने पे खड़ा होता है तो दूर तक जब नज़र जाती है एक जितने तने और एक जितनी सारी फसल, इंसान ज़िम्मेदार जब अपनी फसल को देखता है तो खुश होता है। फिर अचानक से ऐसा होता है कि कोई पास से गुजरता है, कई लोगों की फसलें खड़ी होती हैं लेकिन पूरे इलाके में किसी की फसल को आग नहीं लगती। एक बंदा है जिसकी फसल को आग लग जाती है। लोग कहते हैं कि यहाँ से पता नहीं शायद किसी गुजरने वाले ने सिगरेट फूंकी है और सिगरेट फूंकने के बाद उसने तीली बुझाने की बजाय फेंक दी है, आग लग गई। लोग रोज़ाना गुजरते हैं फसलों से, लोग रोज़ाना सिगरेट पीते हैं, रोज़ाना वहाँ से निकलते, लेकिन कभी आग नहीं लगी। ये आग क्यों लगती है? ये आग मेरे अल्लाह की मर्ज़ी है, जब चाहे जिसकी चाहे फसल खड़ी को तबाह कर दे। ये ज़िम्मेदार और किसान जिसकी सोच और ख़याल ये है कि मेरी इस दफ़ा फसल बड़ी होगी, मैंने बड़ी मेहनत की है, अल्लाह आंखों के सामने दिखा देता है मेहनत को ज़ाया होते, जलकर राख में तब्दील होते। ज़िम्मेदार और किसान 1 रुपया भी उसकी कीमत हासिल नहीं कर पाता। फसलों को जो बचाए खड़ा है और फिर फसलें काट के दाने निकाल के, दाना अलग भूसा अलग निकाल के, उसको निकालने के बाद उसको अलग बेचा, दाने अलग बेचे, पैसे कमा लिए, हासिल कर लिए। यहाँ तक जो हिफाजत करता है उसे अल्लाह कहते हैं और वो मालिक है, और उस मालिक का हुक्म है ये मेरी अता करता है, इसमें से तूने मेरा भी हिस्सा निकालना है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं व आतूहुम मिन मालिल्लाहिल्लज़ी आताकुम, सूरह अन-नूर है। बड़ी वजाहत के साथ अल्लाह ने फरमाया
व आतूहुम मिन मालिल्लाह, अल्लाह के माल में से तुम दो उनको, यानी किनको, जो मुस्तहक हैं उनको देना अल्लाह के माल में से तुम्हारा फर्ज है। अल्लज़ी आताकुम, अल्लाह का माल कौन सा? वो माल जो तुम्हें अल्लाह ने अता फरमाया है। ये माल अल्लाह का अता करता है, इस माल में से अल्लाह के बंदों पर खर्च करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल क़सस में कुछ इस तरह इरशाद फरमाया वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया है, वब्तग़ि तलाश कीजिए, वब्तग़ि तलाश कीजिए, फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, उस चीज़ के साथ जो अल्लाह ने तुम्हें अता की है। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसका तर्जुमा इस तरह करें, अपने हाथ से कीमत अदा करो, अपने हाथ से कीमत अदा करो, कीमत निकालो, कीमत देनी है तुम्हें। किसकी कीमत देनी है? वो कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत अल्लाह मांग रहा है, जिसकी कीमत अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, आखिरत में जो तुम्हारा जन्नत में घर है, वो घर, उसकी कीमत तुमने दुनिया में अता करनी है। कहाँ से अता करनी है? वहाँ से अता करनी है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें अता किया है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें मालो दालत, सीमो ज़र, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें अता किया है, उसमें से तुमने अल्लाह का हिस्सा निकालना है। इसलिए निकालना है कि अल्लाह तुम्हें इसके बदले में जन्नत का घर अता फरमाएगा। और कैसे अता करना है? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, ए ईमान वालो खर्च करो उसमें से जो तुम कमाते हो, खर्च करो जो तुम कमाते हो। कमाई दो किस्म की है, एक बंदा रुपया पैसा कमाता है, एक बंदा अपनी फसल को कमा के घर आ रहा है। जिसने रुपया पैसा कमाया उसका रुपया पैसा 52 तोले चांदी के बराबर हो गया। 52 तोले चांदी की कीमत के मुताबिक उसके पास पड़ा रहा। 1 साल के बाद उसने उसमें से जब निसाब के मुताबिक साल पूरा पढ़ा रहा, 2.5% के हिसाब से उसने ज़कात अदा कर दी। और दूसरा वो है कि जिसने फसल को काट लिया, काट लेने के बाद फसल उसकी ज़मीन पे पड़ी हुई है, बोरे भर लिए गए हैं, अभी कटाई करने वालों को मजदूरी नहीं दी, अभी थ्रेशर वाले की मजदूरी भी नहीं दी, अभी किसी को कुछ नहीं दिया। सबसे पहला हक अल्लाह रब्बुल आलमीन का है कि तुम्हारी ज़मीन अगर ऐसी है कि जिसको तूने पानी खुद लगाया, मसलन इंजन चला के पानी लगाता रहा, उसको स्प्रे करता रहा, खाद लगाता रहा, गोडियाँ करता रहा, सारे काम करता रहा, उस ज़मीन से किसान ने, ज़मींदार ने 20वां हिस्सा 19 मन इसके हैं, 20वां मन अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए निकालना है। चाहे इसको तकलीफ हो चाहे खुशी हो, ये इंसान पे, ज़मींदार पे फ़र्ज़ है सबसे पहले उशर निकाले, इसको कहते हैं उशर, बाद में मजदूरियाँ देनी है। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, असी होने ना बड़े हम अजीब लोग हैं। दीन के मामले में जब समझते हैं हमें जहाँ पे खसारा हो रहा है, वहाँ से हम बड़े मीसने बन जाते हैं। वहाँ पे हम दांत नहीं उठाते, बोलते नहीं, हम बात नहीं करते। क्या कहते हैं, उशर बाद में देंगे, पहले ज़मीन के अखराजात निकाल लें। अच्छा जी, ज़मीन के अखराजात कौन से हैं? यही जितने मैंने गिनवाए हैं। अल्लाह के बंदों, ज़मीन के अखराजात तो अल्लाह और उसके रसूल ने पहले निकाल दिए। कैसे निकाले हैं? एक ज़मीन ऐसी है जो बारानी है,
आप लोग जानते हैं रेत के जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पे लोग गवारा और चने और मूंगी वगैरह काश्त करते हैं, और वो सारी के सारी बारिश की वजह से होते हैं। चने जो रेगिस्तानों में रेतली ज़मीन पे लोग काश्त करते हैं, कम उनको पानी देते हैं, बारिश के पानी से बत्तर आता है, उसी पे हल चलाते हैं, बाद में चने की फसल गाड़ देते हैं, जितनी हो जाए वो ले लेते हैं। ऐसी फसल उसका 10वां हिस्सा उशर है। और वो फसल जिसका आप कह रहे हैं कि हमने खर्चा निकालना है, हमने फुला करना है, फुला करना है, वो खर्चा तो अल्लाह और उसके रसूल ने पहले निकाल दिया। फरमाया इस ज़मीन में से 20वां हिस्सा उशर देना है। कितना हिस्सा उशर देना है? 20वां हिस्सा। और ये याद रखें, अल्लाह से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के दुनिया में मेरा और आपका खैर खा कोई नहीं। आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल ने 20वां हिस्सा हमारी ज़मीन से फसल का उशर मुकर्रर किया है तो हमारे लिए हमारे ऊपर ज़्यादती और ज़बरदस्ती की है? उसने ज़बरदस्ती और ज़्यादती नहीं की। जो बनता था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुमुल अर्ज़, जो तुम मेहनत मजदूरी से, तिजारत से, कारोबार से कमाते हो उसमें से भी अल्लाह के राह में दो, और जो तुम्हारे लिए ज़मीन से निकलता है, ज़मीन उगाती है, ज़मीन से हम तुम्हारे लिए निकालते हैं, उन फसलों का उशर भी तुमने देना है। और उशर का निसाब, ये भी बड़ी अहम बात मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ कि कितनी मिक़दार में कोई चीज़ हो तो उसका उशर दिया जाएगा। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। सहीह बुखारी में यह हदीस है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। कहते लैसा फ़ीमा दूना खमसति औसक़िन सदक़ा। महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है 5 वस्क़ से कम फसल हो तो उसमें उशर नहीं है। 5 वस्क़ ये तकरीबन 15 मन बनते हैं। 15 मन 15 मन से कम अगर किसी की पैदावार निकली है, मसलन किसी बंदे ने गंदम बोई है, 1 एकड़ बोई है, या उसने ये कह लें कि जितनी भी उसको तौफीक थी बो देने के बाद उसने कटाई की, जिस दिन कटाई की उस दिन तोली देखी तो 15 मन से कम है। कटाई करने वालों का हिस्सा देने से पहले, कटाई करने वालों का हिस्सा देने से, और बोलो मैं कड़ा लैन आ गया तुहाडे कोलों तुहाडियां ज़मीनां ते, बोलो तो सही। पंद्रह मन समझ आ रही कि नहीं? 15 मन के हिसाब से माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग हैं, कोई भी अनपढ़ नहीं है इनमें। सारे टीवी पे खबरें उर्दू में देखते हैं, सबको पता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग लगी हुई है। सबको मुझसे ज़्यादा पता है कि किन्ने बंदे मर गए पाकिस्तान के तो किन्ने अफगानिस्तान के। बात को तवज्जो से समाअत करें। और ये मैं इस तरह गुफ्तगू इसलिए करता हूं कि एक एक लफ्ज़ करके आपको समझ आ जाए, कोई मसला आपके पल्ले पड़ जाए। उशर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 15 मन, पंजाबी च मन ही आंदे हो ना, 15 ही आंदे हो। 15 मन फसल निकली है, 1 एकड़ किले नूं आंदे ने। 1 एकड़ आपके पास ज़मीन है या एकड़ से कम है, कनाल है, बीघा है, 2 कनाल है, 3 कनाल है, 4 कनाल है, 8 कनाल का ही एकड़ होता है ना, कि कहीं फैसलाबाद में 7 कनाल का ना हो। जितनी भी आपके पास, चाहे एक मुरब्बा ज़मीन है, उसमें से आपकी फसल निकलती है 10 मन। आपने उस फसल को मेहनत की, जो भी किया, 10 मन आपकी सिर्फ फसल निकली है, 10 मन, तो उसमें उशर नहीं है।
15 मन या उससे कम, उस पर उशर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से फर्ज है। इससे ज़्यादा होगा, 16 मन हो जाए, 20 मन हो जाए, 40 मन, 1000 मन, 100 मन, जितना भी हो जाए उस पर उशर देना एक ज़िम्मेदार पे फर्ज है। और वो तमाम अखराजात जो कटाई के मौका पर निकाले जाते हैं, उनको निकालने से पहले, वो सारे खर्चे निकालने से पहले उशर देना फर्ज है ज़िम्मेदार पे। पहले उशर दे, फिर ज़मीन के खर्चे दे। और किन किन चीज़ों पर उशर देना फ़र्ज़ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में गंदम, जौ, खजूर और मुनक्का, ये 4 फसलें हुआ करती थी बड़ी, जिनमें से उशर दिया जाता था। अब हमारे यहाँ चने भी आते हैं, दालें भी आती हैं, मैसूर आते हैं, माश आती है, मूंग की दाल आती है। ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सब को इसी शरह पे और इसी मिकदार से और इसी हिसाब से इन सारी चीज़ों की ज़कात दी जाएगी, जिसे उशर कहा जाता है। इनके अलावा वो सब्ज़ियाँ जो रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं, मौसमों के हिसाब से आती हैं, उन सब्जियों से उशर नहीं है। उन सब्जियों की जो कमाई है, कमाने के बाद जिस तरह दीगर तिजारती चीज़ों की ज़कात दी जाती है, ऐसे ही उनकी सालाना 2.5% के हिसाब से ज़कात अदा की जाएगी। उनकी कीमतें फ़रोख्त पर जिस कीमत में उनको बेचते रहे हैं और जो उनसे कमाते रहे हैं। कमाद है, अगर कमाद बहुत ज़्यादा है तो उस पर उशर होगा। इसी तरह प्याज है, ये काफ़ी देर तक पड़ा रहता है, ख़राब नहीं होता। लहसुन है, ये भी बड़ी देर तक रखा जाता है, ये ख़राब नहीं होता। ऐसी जो चीज़ें हैं, अगर 15 मन से ज़्यादा एक ज़िम्मेदार अपनी ज़मीन से इनकी पैदावार हासिल कर रहा है तो उसने इसमें से सदका यानी उशर अदा करना है, ये उसके ज़िम्मे फ़र्ज़ है। अगर अदा नहीं करेगा तो उसका कमाया हुआ सारे का सारा सरमाया उसके लिए हराम होगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, हर ज़िम्मेदार पे, मुसलमान ज़िम्मेदार कि जिसके पास ये बात जहन में बिठा ले, 15 मन से ज़ायद, 15 मन से ज़्यादा जिसकी ज़मीन से फसल निकलती है, जो भी निकली है उसमें से उसने 20वें हिस्से के हिसाब से उशर देना है। 16 मन निकला तो उसका 20वां हिस्सा निकाल ले, 17 मन निकला है तो उसका भी 20वां हिस्सा निकाल ले, 18 मन निकला है तो उसका भी 20वां हिस्सा निकाल ले। निकला ही 20 मन है तो उसका तो सीधा सीधा है, 1 मन 20वां हिस्सा गया अल्लाह के लिए, 19 मन आपके हैं। अब 19 मन में भी आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे। अल्लाह ने तो पूरे वो जिसकी बरानी ज़मीन थी कि जिसका अपना खर्चा सिर्फ बीज का आया है या पत्थर लगाते हुए उसने खाद डाली थी, उसके अलावा उसका कोई खर्च आया ही नहीं, उसके ज़िम्मे कहा कि 10 मन हुई तो 10वां मन 10वां हिस्सा देना है। और इधर DAP डाली, नाइट्रो फास्फोरस डाली, फलां किया, फलां वो स्प्रे की, सारा सब कुछ करने के बाद उससे पूरे 10 मन ऊपर ले जाके अल्लाह ने कहा इसमें से 20वां हिस्सा देना है तूने। अब भी अगर बंदा कहे कि मुझ पे अल्लाह ने जुल्म किया है तो ऐसे बंदे से नाशुक्रा बंदा दुनिया में कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम किसी का हक नहीं मारते। अब आइए देखते हैं कि उशर दिया किसको जाएगा। उशर के मसारिफ क्या हैं? उशर के मसारिफ वही हैं जो ज़कात और सदक़े के मसारिफ हैं। मसारिफ कहते हैं वो कौन सी जगह है, वो कौन से लोग हैं
जिन पर उशर की रकम खर्च की जा सकती है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन, सदक़ात किसी भी किस्म के। एक बात बड़ी अहम है जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ आपने देखा है या आप में से किसी ने ये प्रैक्टिस की है कि कीमतन एक चीज़ को ख़रीदा, गोश्त को ख़रीदा, या कभी चावल ख़रीद लिए, या कभी पाया दाल ख़रीद ली, ख़रीदने के बाद उसे वीराने में डाल दिया इसलिए कि ये सिर सदका है। सुना है आप लोगों ने? कहते हैं लोग ऐसे कि नहीं, सिर सदका है। सबसे पहली बात यह है कि सिर सदके के अल्फाज कुरान और हदीस से दिखाएं कहाँ लिखे। ये यहूदियों का तरीका है सिर सदका निकालना, जिनके साथ आज हमारी आज ही नहीं बल्कि सदियों से हमारी दुश्मनी चली आ रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेके आज तक हमारी इन यहूदियों के साथ दुश्मनी है। सिर सदका यहूदी देते हैं, हिंदू देते हैं, सिख देते हैं, मुसलमान सिर सदका नहीं देते। सदके के मुताल्लिक बड़ी गलत सोचें बनाई हुई हैं, बड़े गलत प्रोपेगंडे बनाए हुए हैं, बातें बनाई हुई हैं। फिर सर से घुमा के सदका देना है। मोटी ताज़ी मुर्गी लेके मरीज के सर से घुमा के, क्या मतलब है इसका? मरीज के सर से घुमाई है, मरीज की सारी बलाएं इस मुर्गी में आ गई हैं। अब ये मुर्गी किसी बंदे को नहीं देनी, ये सिर सदका बन गया है। क्या करना है इसको जंगल में छोड़ाओ, वो जाके ये सड़क से दूर, वो आगे आबादी से आगे जाके वहाँ पे जाके छोड़ाओ। इधर से कोई जंगली बिल्ली आएगी, कोई गिदड़ आएगा, कोई लूमड़ आएगा, इसको उठा के खा जाएगा। साडियां बलावा साढ़े सिरों लथड़गियां ते ओ लूमड़ी दे सिर पै जाएगी। वाह मुसलमानों, घर बैठे दीन बनाई जा रहे हो। यहूदी इस तरह करते हैं, उन्होंने जब सदका देना होता है या किसी की नज़र उतारनी होती है तो वो जिसकी नज़र उतारनी होती है उसके सर से ऐसे करके जो भी चीज़ उन्होंने सदका करनी होती है वो उसके सर पर 7 चक्कर लगवाते हैं। हिंदू भी ऐसे करते हैं, सिख भी ऐसे करते हैं, 7 मरतबा घुमा के फिर वो कहते हैं कि ये हमने सदका दिया है। वो ये काम करते हैं, जादूगर ये काम करते हैं, शरीयत इस्लामिया का ये हिस्सा नहीं। सड़कों पे गंद डाला हुआ है, वो छिछड़े ले लेते हैं वहाँ से कसाईयों से, फेफड़े लेके, कलेजियाँ लेके, उनके छोटे छोटे पीस करके। और जाहिल अवाम ऐसी है, हमारे लोग ऐसे जाहिल हैं, दुनिया के हर काम का पता है, रिज़्क बढ़ाने के लिए सदके देते फिर रहे हैं। और सदके किस चीज़ के? अब्दुल्लापुर पुल से उतरते ही वो खाड़े पर बैठे हुए, सूबे पर बैठे हुए लोगों से गोश्त लेके कुछ सूबे में डाल दिया, कुछ उधर फेंक दिया, गिद्दें आती हैं उठाती हैं, और एक अजीब सा वहाँ पे गंद मचा हुआ है। ये शरीयत का हुक्म नहीं है, शरीयत का हिस्सा नहीं है, ये दीन का हिस्सा नहीं है, दीन के नाम पर गुमराही फैलाई जा रही है। और जो लोग ये काम करते हैं वो शैतान के आलाकार बनते हैं। सदका क्या है? इन्नमा सदका, सदका किसी भी सूरत में है, सिर का कोई माना नहीं है। सदका कोई भी देता है, हत्ता के वो भी सदका है जो आप अपनी औलाद की तालीम व तरबियत और उसकी परवरिश पे खर्च करते हैं, वो भी आपकी जेब से सदका जा रहा है। हम जी सदका नहीं खाते, फिर हराम खाते हो। सदका हराम नहीं है, चोरी हराम है, डाका हराम है, किसी का हक मारना हराम है, किसी के हक पे कब्जा करके बैठ जाना हराम है। सदका खाना हराम नहीं है। सदका तो आप अपनी औलाद को भी अपनी कमाई से खिला रहे हो। अजीब सोचें बनाई हुई हैं। इन्नमा सदका, और वो सदकात
जो औलाद के अलावा, रिश्तेदारों के अलावा, जिनको कहते हैं फ़र्जी सदक़े, मसलन ज़कात, उशर वग़ैरह, अब ये देने हैं तो इसका तरीका क्या है? इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल-मसाकीन, फ़कीरों में, फ़कीर वो होता है जो इस कदर मोहताज हो कि जिसके पास ज़रूरत के मुताबिक भी कुछ ना हो। वल-मसाकीन, ऐसे लोग कि जिनके पास हो सही लेकिन ज़रूरियात ज़िंदगी उसके साथ पूरी ना हो सकती हो। ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं खाना पीना, लिबास, और कई दफ़ा बिल बिजली का आ जाता है, बेचारों का मीटर कट जाता है पहले बिल पे। इतनी कमाई नहीं होती, इनकम नहीं होती, घर में कोई बीमार पड़ा होता है और ख़ुद बेचारा एक कमाने वाला है, चाहे 1500 रुपया दिहाड़ी लगा रहा है, घर में माँ बीमार पड़ी है, बाप की दवाइयाँ लानी है, और ऐसा बंदा जो हराम नहीं कमा रहा और बच्चों की फीसें भी देनी है, सारे काम करने, ऐसे बंदे को सदका दिया जा सकता है और उसे कबूल करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। हराम नहीं है उसके लिए। उसका बेटा चोरी करे तो ये अच्छा है, 2 नंबरी करे तो ये अच्छा है, हराम खाए तो अच्छा है, किसी का हक मारे तो अच्छा है, सदका खाए तो गुनाह है। कैसी सोच है हमारी। वल-आमिलीन, वो जो महकमा ज़कात में काम करते हैं उनकी तनख्वाह माले ज़कात और सदक़ात में से लगाई जाएगी। वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और वो जो नए मुसलमान हैं या होने वाले हैं, वफ़िर रिक़ाब, किसी की गर्दन छुड़ाने के लिए, यानी ग़ुलाम है या कैदी है, नाहक फंसा हुआ है, उसको छुड़ाने के लिए ज़कात और सदक़े का पैसा उस पर लगाया जा सकता है। वल-गारिमीन, और वो लोग जो किसी की ज़मानत दी, अब जिसकी ज़मानत दी वो भाग गया, ये बेचारा फंस गया, ऐसा ज़ामिन कोई मिले तो उस पर अपना माले ज़कात सर्फ कर दिया करो, बेवाएँ ही ना ढूंढते रहा करो। ये एक और हमारे यहाँ रुझान बना हुआ है जी, बच्ची की शादी करनी है फलाने, तो मैं वहाँ पे सदक़े का माल दे रहा हूँ। क्यों जी? जिसके साथ तुम निकाह कर रहे हो वो अपाहज है, वो लंगड़ा है, वो कमा के नहीं खिला सकता इसको, वो नहीं घर का सामान बना सकता। हम चाहते हैं शरीयत भी हो तो हमारी मर्जी की। भाईजान, शरीयत हमारी मर्जी की नहीं होगी, हमें शरीयत की मर्जी का होना होगा। जाइए मुझे पूरे कुरान और हदीस से दिखाइए कि इस तरह लश्कर बना के जाना। कहाँ जा रहे हो? 150 बंदा बारात पे लेके जा रहे हैं। क्यों जी? वजह, लड़की लेने जा रहे हो कि लड़की के घर वालों को फतह करने जा रहे हो? हम इतने सियाने हैं, अगले के घर बारात लेके जाते हैं, 1 रुपया न्योंदे और सलामी के नाम पे नहीं देते, 150 बंदा तैयार करके ले जाते हैं। और अपने बच्चे के वलीमे पे अगले दिन लोग आते हैं ना, तो 2 बंदे हम एक बीबियां वाले गेट से बहा देने, एक बंदे वाले गेट से बहा देने। कोई बंदा नंगे ना इतों कापी फड़ के बह जा, सारे का हिसाब लिखना ही है थे। ये क्या है? ये दीन नहीं है, ये हमारा अपना बनाया हुआ दीन है। और जब हमने अल्लाह के दीन को छोड़ के अपना दीन बनाया तो अल्लाह ने कबूल नहीं करना। और वफ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, इसमें जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी आता है, मसाजिद भी आती है। हर वो काम जो अल्लाह के नाम पे किया जा रहा हो, हर वो काम जो अल्लाह के नाम पे और लोगों की भलाई के लिए किया जा रहा हो, उसमें सदका, ज़कात, उशर वगैरह दिया जा सकता है। वब्न सबील, और मुसाफिरों पर खर्च करना है, ये अल्लाह की तरफ से मुसलमानों पे फ़र्ज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किताब व सुन्नत को समझ के इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो शरीयत के तकाज़े हैं हमें उन तकाज़ों को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ज़िंदा रखे इस्लाम पे, मौत ईमान पे अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।